2021 में आप सब लोग का स्वागत है ना। 2021 आप सब लोगों की मनोकामना पूरी करे। जितने अधूरे इच्छाएं थी 2020 में अटक गई थी वो सभी 2021 में पूरा हो। और आप लोग की तो दो ही इच्छाएं हैं, एक नौकरी, तो दोनों इच्छा पूरा हो। तो पहले नौकरी का नंबर याद रखिएगा, इसको भूलना नहीं है कि नहीं। चलिए, तो 2021 में हम लोग एक नए जोश नए जुनून के साथ शुरू करते हैं। और भारत सरकार की कृपा से वैक्सीन भी आ चुका है। डेढ़ महीने के अंदर सबके लिए इजीली अवेलेबल हो जाएगा। ऐसे वादा किए थे बिहारियों को पहले देंगे, ये वादा याद नहीं आ रहा है उनको ना। अब जो हो, लेकिन हाँ, चुनाव का समय वादा किए थे ना। तो वैक्सीन आ चुका है। अच्छा है, तंगा दिन बाद दे, पहले ना चाहिए, घटा है, नहीं समझ रहे हैं आपको। हाँ, एक डेढ़ महीना लेट करके दे, उधर लोग ले देख लिया जाए क्या रिएक्शन हो रहा है कि हम लोग के ऊपर न पड़े, पता चले हम ही लोग को मोहरा बना दिएगा पहले दे करके। ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार के ऊपर संदेह किया जा सकता है, वैज्ञानिकों के ऊपर नहीं किया जा सकता है। बेचारे जो परीक्षण करके इतना मेहनत करके उस वैक्सीन को तैयार किए, वो मोदी जी थोड़ी तैयार किए हैं, है कि नहीं। वो वैज्ञानिक लोग तैयार किया, डॉक्टर का टीम तैयार किया है। तो उन पे शक संदेह करना अपने देश के कम से कम बुद्धिजीवियों का अपमान करने के बराबर होगा, है ना। और भी बहुत सारी ख्वाहिशें हम लोग की है, पूरा होगी। धीरे धीरे वार्तालाप किया जाए, लेकिन मुख्य मुद्दा हम लोग अपने पढ़ाई पे भी आया जाए। क्या बात तो बहुत करना था, लेकिन सोचे कि ना आज तो नहीं, सब 10 मिनट लेट हो गया। चलिए शुरू किया जाए। आज नया टॉपिक शुरू होगा ना, बिल्कुल। भाग 4 संसद, सब लोग ले लिए होंगे। चलिए, बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है और काफ़ी कुछ इसमें से आप लोग पहले से जानते हैं, कोई थोड़ा बहुत नया मिलेगा, है ना। तो उसको हम लोग समझते हुए चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान दिया जाए। जो संसदीय व्यवस्था है, सबसे पहले बताइए लोकतंत्र कितने प्रकार का, पढ़ा चुके हैं इसलिए पूछ रहे हैं। लोकतंत्र 2 प्रकार, कौन कौन? संसदीय और अध्यक्षीय। तो भारत में किस तरह का लोकतंत्र है? भारत में संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया है ना। आइए, संसदीय लोकतंत्र कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। तो संसदीय लोकतंत्र की विशेषता क्या है, कोई बताएगा? याद कीजिए। हाँ, संसदीय लोकतंत्र की विशेषता क्या है? कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगा, यही ना विशेषता है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना है आपको, जैसा कि हम लोग अब कितनी बार पढ़ चुके हैं कि भारतीय संविधान का 79 कहता है संघ के लिए एक संसद होगी। संसदीय जो व्यवस्था है संवैधानिक है ना, तो संविधान में उसकी चर्चा होगी ना। तो वहीं 79 कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो 3 अंग और 2 सदन। हिल गया यही कैसे? हाँ, थोड़ा सा उसको ठीक कर दीजिएगा, आप देख रहे हैं बगल में बैठे हुए हैं तो। हाँ, अरे आप ही लोग का छूट उठ जाएगा ना, तो यही ना काम आएगा। हाँ, ठीक है। तो संसद के अंग कितने? 3, लेकिन सदन कितना? 2 होगा। सदन कितना होगा? तो 2 होगा। अंग कितना हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। उसमें से एक अंग के बारे में हम लोग काफी डिटेल से पढ़ चुके हैं, राष्ट्रपति। और सदन की बात आती है तो लोकसभा और दूसरा राज्यसभा होता है, ठीक है। थोड़ा इसमें कुछ टेक्निकल इसका नाम है, उस नाम को भी हम लोग समझते चला जाए। अब फाइनल करना इस टॉपिक को, ठीक है। तो इसमें से जो लोकसभा है, इसी को कहा जाता है निचला सदन। कौन सा सदन कहा जाता है? या अंग्रेजी में लोअर हाउस। अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? लोअर हाउस बोला जाता है। ये हो गया ऊपरला सदन या उच्च सदन, है ना, इसको बोला जाता है। तो हम बार बार कह रहे हैं कि ये जो संसदीय सिस्टम है हम लोगों ने कहां से अपनाया है? ब्रिटेन। यानी कि ब्रिटेन में भी संसद के कितने अंग होंगे? सदन होंगे, सदन 2 होंगे, अंग 3 होंगे, लेकिन सदन कितना होगा? 2 होगा। तो ब्रिटेन का जो सदन, इसके भी अगर अंग की बात करें तो अंग 3 ही होगा। एक होता है राज मुकुट, हम लोग यहाँ राष्ट्रपति होते हैं ना, तो वहां पे राजा या रानी होता है, लेकिन राजा रानी नहीं कहा जाता, क्राउन बोला जाता है। क्राउन, क्योंकि राजा बदलता है, गद्दी नहीं बदलती है, गद्दी वही है, सिंहासन वही रहता है।
इसीलिए जब आप पॉलिटिकल साइंस और जिनका ऑनर्स होगा वो जब विश्व का संविधान पढ़ेंगे ना, तो वहां पे राजा रानी शब्द नहीं मिलेगा, वहां मिलेगा राज मुकुट या दी क्राउन, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्राउन, CROWN, बने वही राजा रानी। ठीक है, हमने जीएस के स्टूडेंट बने, जीएस पढ़ जाओ। तो एक हो गया अंग के रूप में राज मुकुट, ठीक है। और जिस प्रकार भारत में निम्न सदन के रूप में कौन है, लोकसभा, उसी तरह ब्रिटेन में निम्न सदन के रूप में जो सदन है उसका नाम है कॉमन्स सभा। हमनी के लोकसभा ओकनी के कॉमन सभा, अब बुझाता नु, हमनी के लोकसभा जस्ट लाइक ओकनी के कॉमन सभा। हमनी के राज्यसभा जो उपरला या उच्च सदन है, और उन लोग का लॉर्ड सभा, लॉर्ड सभा। समझ में आ गया? ये भी ध्यान रखिए, पूछता है जनरल कंपटीशन में भी, है ना, इसलिए मैंने नोट्स में से लिख दिए हैं, चिंता नहीं कीजिए, जितना जरूरी है मैक्सिमम नोट्स है ना, तो इसमें कहीं डाल दीजिए, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट, और वहां के संसद को पार्लियामेंट कहते हैं, अंग्रेजी नाम, ब्रिटेन है तो, है ना। हमनी के यहाँ के संसद के संसद, अमेरिका के संसद को सीनेट कहा जाता है, नहीं सॉरी कांग्रेस कहा जाता, सॉरी अमेरिका के संसद को कांग्रेस कहा जाता है, भारतीय संसद को संसद, ब्रिटिश संसद को पार्लियामेंट अंग्रेजी नाम, और अमेरिकी संसद को कांग्रेस। और कांग्रेस के भी संयोग से दूगो सदन है, ये जो कांग्रेस यानी कि संसद हो गया, है ना, तो ये किसके बारे में हो गया, अमेरिका के बारे में हो गया, तो इसके भी दो सदन हो गया, है ना। जिस तरह भारत में लोकसभा यानी निचला सदन, ब्रिटेन में कॉमन सभा, उसी तरह से अमेरिका में बोला जाता है प्रतिनिधि सभा। अमेरिका में क्या बोला जाता है, प्रतिनिधि सभा, यानी कैसा सदन हो गया है, निचला सदन हो गया, ठीक है। उसके बाद हमनी के ऊपरला सदन राज्यसभा, ब्रिटेन के लॉर्ड सभा, अब अमेरिका के सीनेट, अमेरिका क्या कहा जाला, सीनेट। ये तीन देश का याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ देगा, कोई लोग मत कहिएगा सर नहीं पढ़ा है, जरूर ये पूछता है ना, क्योंकि फेमस है। एक तो हम लोग लिए हैं, दूसरा भाई थोड़ा सा सर्वशक्तिमान है तो उसका जानकारी थोड़ा सा होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहला सवाल फिर से एक बार आते हैं हम लोग, भारतीय संसद को संसद कहा जाएगा, ठीक है ना, और इसके सदन पे चर्चा करें, अंग की बात अब छोड़िए सॉरी। भारतीय संसद के कितने सदन हो गए, दो सदन हो गए, कौन कौन, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन या निचला सदन या लोअर हाउस, है ना, और भी बहुत सारा नाम है, या इसको प्रथम सदन भी बोला जाता है, इसको प्रथम, ये हो गया द्वितीय, निचला से सेकंड मत कर देम लोगन, ठीक बा। प्रथम सदन निम्न सदन होता है, प्रथम सदन निम्न सदन होता है, ठीक है। ये जो नाम है पूरे विश्व के लिए एक जैसा होगा, ये अंतर हो जाएगा, लेकिन इसमें कोई अंतर आपको नहीं होगा। जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना हुआ सदन निचला सदन होला, लेकिन प्रथम होला। जनता के द्वारा डायरेक्टली चुना हुआ सदन कौन सा होता है, निचला सदन होता है ना। और जिसमें जनता अप्रत्यक्ष रूप से चुनती है ना, वो होता है उपरला, है ना, लेकिन द्वितीय होता है वो, ठीक है। ब्रिटिश संसद के दो सदन हो गया, है ना, दो सदन यहाँ पे, कॉमन सभा और लॉर्ड सभा। इसमें से कॉमन सभा हो गया निचला सदन, कॉमन सभा हो गया या लोअर हाउस, ठीक है, या प्रथम सदन, ठीक है। और लॉर्ड सभा हो गया आपको उच्च सदन, द्वितीय सदन, उच्च सदन या द्वितीय सदन, ठीक है। उसी तरह अमेरिका में आते हैं तो अमेरिका का जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना हुआ सदन है प्रतिनिधि सभा, इसलिए इसको निचला सदन बोलते हैं, या क्या बोल सकते हैं, प्रथम सदन, यानी भारत के लोकसभा के समान, ठीक है। और उसका जो दूसरा सदन होता है उसको क्या बोलते हैं, सीनेट, यानी ये निचला हो गया तो ये हो गया ऊपरला, है ना, या द्वितीय, है ना, यानी हमनी के राज्यसभा के समान हो गया, ठीक है। तो ये जो भारतीय संसदीय व्यवस्था का जो रूप दिखाई दे रहा है, ये इसी की चर्चा किसमें अनुच्छेद में है, 79 में है। और ये 79 क्लियर कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी। उच्च सदन को राज्यसभा, उच्च सदन राज्यसभा तथा निम्न सदन लोकसभा कहलाएगी।
इस तरह अंग के रूप में संसद के 3 हो गए, लेकिन सदन के रूप में 2 हो गए। पहले इतना भर लीजिए, निकालिए अपना अपना नोट्स। चलिए, परिचय। भारत में संसदीय लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली को स्वीकार की गई है, अतः संसद की सर्वोच्चता भारतीय शासन की प्रमुख विशेषता है। संसद को विधायिका अथवा व्यवस्थापिका के नाम से भी जाना जाता है। संसदीय लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के साधारणतः 3 आधारिक लक्षण होते हैं। एक जनता का प्रतिनिधित्व, दूसरा उत्तरदायित्वपूर्ण सरकार और तीसरा मंत्री परिषद का विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होना, है ना। ये हम लोग चर्चा शुरू में भी किए थे, याद कीजिएगा, ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 79 से 122 में संसद के गठन, संरचना, संसद के सदनों की अवधि, संसद के अधिकारी, संसद और उसके सदस्यों की शक्तियों आदि के बारे में उल्लेख किया गया है। अब हम लोग गठन किया जाए, संसद को बनाया जाए, तो गठन का मतलब हो गया उसके 3 अंग, है ना। हम लोग कहें कि शरीर का गठन करना है, तो शरीर का गठन कौन सी से होता है? अंग से ना होता है। तो जब भी गठन शब्द आ जाए तो समझ जाइएगा कि कौन सी से मिलकर बनल बा, ठीक है। तो गठन के संबंध में चर्चा किस अनुच्छेद में है? 79 में। चलिए भरिए, शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 भरना है। अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति, भरिए अपने मन से भरने का कोशिश कीजिए, जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। उच्च सदन, राज्यसभा, मत कहिए नहीं जानते हैं। उच्च सदन, राज्यसभा तथा निम्न सदन लोकसभा, निम्न सदन लोकसभा कहलाती है। इस प्रकार संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर गठित होती है। नोट है, राष्ट्रपति संसद के अभिन्न भाग हैं, किंतु वह किसी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। वह अपना अभिभाषण करने के लिए ही सदन में प्रवेश करते हैं। इन्हें संसद का अभिन्न भाग इसलिए माना जाता है क्योंकि इनकी अनुमति के बिना राज्यसभा तथा लोकसभा द्वारा पारित कोई भी विधेयक अधिनियम का रूप इसलिए मान लिया जाता है। संसद का काम क्या है? कानून बनाना, बताया था ना। इसीलिए विधायन का काम करना, विधायन माने कानून बनाने का काम करना। तो विधायन का काम करना यानी विधायिका, यह काम किस लिए किया जाता है? तो देश की व्यवस्था बनाने के लिए, इसलिए व्यवस्थापिका। अब बिना इनकरा सिग्नेचर के काम फाइनल हो पाई ना हो पाई, यही से इनकरा कहोगे भाई तू तो एक प्रकार का संसदीय वाला भूमिका निभा रहा बड़ा। तो इसलिए अंग है लेकिन सदन के सदस्य नहीं है। राष्ट्रपति निम्न में से किस सदन के सदस्य हैं? ऑप्शन ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी इनमें से दोनों, सी डी इनमें से कोई नहीं। हाँ, अपन दिमाग मत लगा, दोनों हो सकता है ना, कौनो ना। राष्ट्रपति किसी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। चलिए नोट बी, अमेरिकी संसद को कांग्रेस कहा जाता है। इसके 2 सदन हैं। नंबर 1 निम्न सदन वाला भरना है, कौन सी? प्रतिनिधि सभा। बोर्ड पर मत देखी तो मिटा दिया। चल लिख लो, प्रतिनिधि सभा हो गया। अब प्रतिनिधि सभा को ही निम्न सदन या अवर सदन या प्रथम सदन बोला जाता है, ठीक है। चलिए 2 नंबर में क्या भरिएगा? सीनेट। आज जितना तेजी से आवाज निकला था 5 दिन बाद निकले के चाहिए, बीच बीच में पूछत रहे। सीनेट, इसको उच्च सदन या उपरला सदन या दूसरा सदन। चलिए नोट सी, ब्रिटिश संसद में कितने अंग हो गए? 3 अंग। नंबर 1 राजमुकुट, राजमुकुट। नंबर 2 लॉर्ड सभा, जिसको उच्च सदन या उपरला सदन या दूसरा सदन, लॉर्ड सभा। उच्च सदन है, ये मैं तो उलट के लिख दिए हैं जानबूझ के। 2 नंबर में लॉर्ड सभा भरना है। उच्च सदन है ना सामने, तो उच्च सदन किसको बोलिएगा? लॉर्ड सभा को। चलिए निम्न सदन कॉमन सभा को, कॉमन सभा। चलिए अब अपन भारतीय संसदीय व्यवस्था के बारे में शुरू करा जाओ, एक एक चीज के अध्ययन, ठीक है। संसद के बारे में इतना जान गए कि उसके कितने सदन होते हैं? 2 सदन। सदन कितने होते हैं? 2 सदन। भारतीय संसद पे अब दिमाग रखिए, और बाकी अमेरिका ब्रिटेन से हम लोग को कोई विशेष मतलब नहीं है। तो भारतीय संसद के 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा।
ध्यान दीजिए, पहले हम लोग कंबाइंड देखा जाए, दूर से अध्ययन किया जाए कि भाई ये में कौन जाला। बात यहाँ मेरा बात समझने का कोशिश कीजिएगा, तो पढ़ाई में समझ में आएगा। मने दूर से हम लोग दूगो घर बनल में देखना है, खाली हम लोग बाहर खड़ा होकर देख रहे हैं में कौन जाला, कैसन आदमी जाला, मने ओकर योग्यता का होला, ये ना ओमे जाके ओमे जा होत हुई, ओमे का काम होत हुई, बोले बाहरे से हमनी के खाली गेस करे के बा। आ जब बाहर से पूरा घर बढ़िया से देख लिया तब तो एक एक करके, अब एक बेर में दोनों घर में तना नहीं घुसल जा सकता, तो अब तब का करल जाई, लोकसभा में घुसल जाई, फिर उन्हें से निकलल जाई तो राज्यसभा में घुसल जाई, आ फिर निकलल जाई तो एक बेर दोनों गोड़ा के बाहर से विश्लेषण करते करते मोतियारी चलावल जाई। ये पढ़ने का हम लोग का स्टाइल होगा। पहले हम लोग उस विशेषता को देखेंगे जो दोनों पे लागू हो, या थोड़ा बहुत अंतर हो तो शब्द हम लोग बदल के काम चला लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब बाहर से हम लोग दोनों सदन को खूब बढ़िया से अवलोकन कर लेंगे तो एक एक सदन में अंदर घुसा जाएगा, अब भीतर घुस के चेक कर जाए सही में होता केंगा काम में, के आवता जाता केंगा काम होता, कौन अधिकारी बा केंगा काम करेला, ये सब पूरा विस्तार से देखल जाए। फिर एगो घर में से निकल जाए तो फिर दूसरा घर में घुस जाइए, वो घर में पूरा चेक उक कर लिए, और फिर चेक करके अंत में निकल जाए तो दोनों घर से बाहर से निकल चुकल बानी सन, अब बतियात बतियात मोतिहारी चलावल जी, टॉपिक खत्म हो जाए, हमनी के कहीं से कुछ ना छुट्टी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बाहर से अवलोकन करते हैं। तो बाहर से हम देख रहे हैं कि उसमें प्रवेश कर रहा है आदमी, ठीक है। तो हमरो मन को लग प्रवेश करे के, तो हम एक बार ट्राइयो मार लिए हैं, आप लोगों को नहीं ना बताया ना। यूपीएससी का फार्म हम मैंने पहली बार जब भरे थे तो गजब का उत्साह, जोश, जुनून, दिल्ली में उस समय मुखर्जी नगर में रहते थे, और यूपीएससी हम लोग का पूरा टारगेट क्या था, जिंदगी था। मैंने समझिए कि आजकल का लड़का गाना सुनता है दर्द भरे सॉन्ग तो लगता है उसको प्रेम हो गया है, अब पक्का कोनो ना कोनो से चक्कर हुई। आप नहीं मानिएगा, हम 24 घंटे में 12 घंटे हम खाली दर्दे भरे गीत सुनते थे, लेकिन मेरा प्रेम जो था वो आईपीएस था, दिल से बता रहे हैं। रूठ कर हम उन्हें भूल जाने लगे, ये गाना तो हम लगभग हमको लगता है लाखों बार सुने होंगे। किन्हें भूल जाने लगे, तो आईपीएस को। जब पढ़ने का बने तो नहीं, इधर उधर होता था तो वहीं गाना बजाते थे। वॉकमैन हम लोग के जमाना में चलता था, सोनी का 3500 का रखे थे, कान में लगा पटनारवा डिस्टर्ब ना हो, तो नहीं सब ध्यान रखा जाला ना। तो ये गाना हम इतना बार सुने हैं, लेकिन बस ध्यान वहीं मैंने एकदम नहीं होता, जीवन मरण का एक जुनून था। भगवान एक बार और जुनून पैदा करते तो नहीं छोट करते तो मजा आ जाता है। गड़बड़ा गया, जानते हैं, बेसे कमजोर था। आदमी को चाह देने से थोड़ी होता है। ग्रेजुएशन ले सही बताएं, यूपीएससी का ABCD नहीं पता था, चल दिए BHU से सीधे दिल्ली का IAS बनने जा रहे हैं, IPS बनने जा रहे हैं। अगले 3 साल कोचिंग कोइला के बाद पता चलल कि हमरा कुछ जानकारी नहीं थे। 3 साल पढ़ला के बाद ये बात के एहसास भइल कि हमर बेसे गोल बा। अब वो अजय कुमार शर्मा है जो 5वां रैंक लाए थे हिंदी माध्यम 2005 या 6 बैच के, अगर वो नहीं टॉप करते, क्योंकि मेरे सीनियर थे BHU में, तो हम लोग इतना नज़दीक से जान भी नहीं पाते। तब उन्होंने खुल के कहा, अरे भाई तोरा रूम में इतना किताब बा तो और बेसे गोल बा, चुपचाप खाली NCERT पढ़, आ कोनो कोचिंग मत कर 2 साल ले, जब तक NCERT पे कमांड ना हो जाए। क्योंकि कोचिंग में क्या आता है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ाया जाता है, वो उंगली पकड़ के नहीं ना सिखाता है। तब फिर NCERT पढ़े, इस तरह का बातचीत हुआ, तब जाके थोड़ा बेस बना। फिर तब तक उम्र भी तो एक मायने रखता है ना, ये सब चीज़ था, शिकार हो गया आदमी, लेकिन फिर भी एक जुनून ये चीज़ था। हम कुछ और बताना चाह रहे थे। हाँ, तो क्या हुआ, पहली बार जब हम फॉर्म भर रहे हम लोग 2004 या 5 का बात, 4 का बात है, फर्स्ट अटेम्प्ट वाला, तो पहुंच गए यूपीएससी ऑफिस, है ना, एकदम नहा धोआ के भोरे पूजा उजा कह के एकदम भारतीय विद्या परंपरा। और बाद दूसरा अटेम्प्ट में पूजा उजा छोड़ दीजिए, बिना मुँह धोले फॉर्म भरा, कोनो दिक्कत नहीं है, जूठे हाथ से फॉर्म छुआ जाए वाला कोनो बात नहीं। लेकिन पहला बार के एगो अलग रिस्पेक्ट होता है, नहा धोआ के चरण टीका मंदिर गोड़ ला के फॉर्म वॉर्म भगवान के सटा उठा के, है ना, सब पर 20 रुपये में फॉर्म मिले, है ना, 100 रुपये का टिकट लगे, सब खरीद उरीद के लेके चल गई सन। कहाँ से डायरेक्ट हमने की यूपीएससी में भरे सन, वो जन भर के हैंड टू हैंड जमा कर जाए कि रिजेक्ट होकर कोनो सवाल ना हो। इतना तो हमने के 5-6 गो दोस्त का ग्रुप था, हमने के सब कोनो गई सन, और जाके पूरा फॉर्म वॉर्म जमा उमा करके 12:30 में हम लोग फ्री हो गए। अब यूपीएससी के जस्ट देखिएगा सामने संसद भवन है, तो भल कि भाई आयले बनी सन तो घूम लिया। तो 1 बजे के आसपास हम लोग वहाँ गए। तो 1 बजे जब जाते हैं तो देखते हैं संसद भवन एकदम सूना पड़ा हुआ था, एकदम सूना, कोई नहीं था, यहाँ तक कि गेट पे भी कोई नहीं था। तो हमने कहा अब इतना ही कहीं तो घुस जाए। अब घुस गए हम लोग, और घुस के उसके बाद बहुत सीढ़ी रहता है, उसके बाद तब ऊपर चढ़ने के बाद भवन नजर आता है। अंदर में कैंपस के अंदर में हम लोग हैं,
घुस के उसके बाद ऊपर सीढ़ी पे चढ़ने लगे। चढ़ते 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 जब ऊपर गया तो लिख के मार सीढ़ी टोई सुर 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 सीढ़ी बज रहा है चारों तरफ से एकदम सीआरपीएफ वाला लेके बम बम चार साफ। हमने के 3-4 गोड़ा नहीं हमने के देख के पर बुझाल के भाई का होता। हमने के कहाँ पता बा कि भाई एमे के घुसल जाला, गेट खुलल बा घुस कोई नहीं सो। अब देख के वो सब आया ब्लाइंड सब हाथ खड़ा करो हाथ खड़ा करो। हमने भाई को नहीं भाई का हो रहा सब हाथ खड़ा कोई नहीं सो। अगले सन धीरे धीरे ओखनियों का आतंकवादी तो नहीं है टुया धीरे धीरे डरते डरते सटा। कौन हो तुम लोग? हम लोग भले भाई हम लोग स्टूडेंट है फॉर्म भरने आए देखिए ना है नहीं हाथ खोलो पैकेट निकालो सब चेक मैंने ऐसे। फिर एक आया पूरा चेक को किया। जब उसको पूरा कंफर्म हो गया कि सही में बेचारा सीधा मैंने छात्र है सब, तब हम लोग को पकड़ के ले गया एगो रूम में। ले जाकर जब बताओ काहे लाए थे सही सही बताओ। बोले भाई काहे ला कोची आए थे फॉर्म भरने, सोचे घूम लेते हैं। यहाँ बोली निकले मुंह से अभी नहीं बोल देता टर्न टर्न उस समय तो बुझा कि तू बोल दे तू बोल साफ मैंने सब लेके 56 लेके तैनात है सब है ना। उसके बाद फिर हम लोग से मैंने लगभग आधा घंटा तक रूम में रखा। पूरा वो सब सेटिस्फाइड हो गया कि एकदम इस सब में कहीं दाग धब्बा नहीं है कोई शिकायत, क्योंकि जिम्मेवारी उस सब का था गेट पे रहना। तो नाश्ता करने चला गया था सब है ना। वही बीच हमने का क्या पता नाश्ता कर हमने को घूस तो घूस है ना। ये काम गलती से ही मत कीजिएगा, बिना ऐसी से नहीं घुसे। उसके बाद आधा घंटा 45 मिनट हम लोग को रोक के रखा। फिर जब जान गया तो उसके बाद थोड़ा सोचा हंसा उसा दे सबको है ना। तो बताओ बिहार में हो लालू यादव कैसे नेता है? अरे भाई तो बड़ा बुरा फंसाया ही। तो कहीं कह दे खराब आदमी है, कहीं यादव जी को तो बस हो गया। कहीं कह दे निमन आदमी हुआ, कहीं बीजेपी का समर्थक हो गया तब वो हो गया। तो नजर पड़ा है पर लिखा था यादव कौन दू यादव है ना बोटवा नेम पलटवा। तो लालू यादव इतना बढ़िया नेता तो कोई है ही नहीं। बोला हाँ कैसे है बताओ तो। हम सामाजिक न्याय है ना सामाजिक क्रांति। अरे उन्होंने ही तो छोट जात को बड़ जात के साथ बैठना सिखाया। हाँ सही बात है एकदम ठीक है। तुम चुपके से इधर से निकलना, पूछे कोई तो बोलना नहीं उधर नहीं गए थे। तब हम लोग उधर से निकले थे। तो वही संसद भवन का दर्शन किए थे लेकिन भीतर आज ले नहीं गए। बिल्कुल सिंपल है। अपने राधा मोहन सिंह जी से जाइए उनके आवास पे और सत्र का कार्रवाई देखने का परमिशन ले लीजिए और जा सकते हैं। आप यहाँ नहीं ले पाते हैं तो दिल्ली में जा करके बिहार भवन है वहाँ भी ऑर्डर लेकर के आप संसद में जा सकते हैं। बिल्कुल हक है हम लोग का ठीक है। ये सब बाद में पता चला है ना। परमिशन लेटर मिलता है वो बिना पैसा का, उसका पैसा वैसे नहीं लगता है। हाँ लेकिन आपको या तो अपने क्षेत्र के जो भी विधायक सांसद हैं उनसे या फिर बिहार भवन जाइएगा वहाँ से आप लोग को परमिशन मिल जाएगा है ना। अगर मन है कि संसद भवन का कार्रवाई देखे कैसे होता है तो उसके लिए दर्शक दीर्घा होता है, एक मीडिया दीर्घा, सब पढ़ना है हम लोग इस पर बताएंगे। तो उसी दर्शक दीर्घा में हम लोग को बैठने का अनुमति दिया जाता है। लेकिन बिना पूछे ना इस सब काम मत कीजिएगा ना तो ठोक देगा स्वभाव और माहौल दूसरा है ठीक है। चलिए तो उसमें जो संसद भवन को हम लोग क्या करते हैं योग्यता देखते हैं कि लोकसभा में और राज्यसभा में। यहाँ यूपीएससी वाले को सावधानी बरतना है। सावधानी नंबर 1 कि योग्यता जब पूछे तो अयोग्यता का चर्चा मत कीजिए। योग्यता और अयोग्यता में फर्क होता है। अयोग्यता में हमेशा लगा रहता है नहीं हो नहीं हो नहीं हो, योग्यता में लगा रहेगा हो है ना। तो संसद ये जो संसद का जब सदस्य बनना है तो जब हम संसद शब्द बोल रहे हैं तो इसका मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों का हम एक साथ चर्चा करने जा रहे हैं। तो योग्यता के संबंध में चर्चा जो है अनुच्छेद 84 में है ठीक है। और अयोग्यता के संबंध में चर्चा अनुच्छेद 102 में है। योग्यता के संबंध में चर्चा 84 में है। अनुच्छेद भी ध्यान में थोड़ा रखिएगा। दोनों का एक ही साथ है, एक ही अनुच्छेद में दोनों है। ये नहीं कि लोकसभा सदस्य की योग्यता की चर्चा एक साथ अलग है राज्यसभा का अलग है, नहीं। अनुच्छेद 84 में ही जो हमने नोट्स में लिखा एकदम समझिए कि इसका हमने कट पेस्ट किया है ठीक है। और संयोग से यही सवाल पिछले बार बीपीएससी में डाला हुआ था। तो योग्यता नंबर 1 है कि सबसे पहले वो भारत का नागरिक हो ठीक है। और जन्मजात वाला कोई बात लागू तो शुरू में ही आप लोगों को समझा दिए, कहीं भी इस तरह की चर्चा नहीं है कि जन्म से हो या रजिस्ट्रेशन से हो, इस तरह का कोई चर्चा ही नहीं है। बस वो जिस दिन नामांकन करने जा रहा हो उस दिन वो भारत का नागरिक हो। अब कैसे बना है इस पर कोई चर्चा नहीं है। दूसरा एज का बात है। तो राज्यसभा की दशा में उसकी आयु 30 वर्ष कम से कम। राज्यसभा का सदस्य अगर बनना आप चाहते हैं तो आपकी आयु मिनिमम कितनी होनी चाहिए? मिनिमम, मैक्सिमम नहीं। मैक्सिमम की चर्चा कोई भी पॉलिटिकल पद के लिए नहीं है। एक और संक्षेप में जान ले, कोई भी पॉलिटिकल पद के लिए मैक्सिमम आयु का चर्चा नहीं है, बस मिनिमम का चर्चा है। तो राज्यसभा की दशा में 30 वर्ष और लोकसभा की दशा में 25 वर्ष। राज्यसभा की दशा में 30 वर्ष और लोकसभा की दशा में
बस यही दो योग्यता की चर्चा है अनुच्छेद 84 में। बस यही दो पॉइंट आप देखिएगा अनुच्छेद, इसमें ये मूल संविधान है ना, तो इसमें जब देखिएगा तो यही दो है। बाकी जो हम लोग पढ़ते हैं दिवालिया नहीं हो, लाभ के पद धारण नहीं किया हुआ हो, इस तरह का बात जो पढ़ते हैं ना, वो क्या है, उसकी अयोग्यता होता है ना। तो यूपीएससी वाले विशेष रूप से फोकस कीजिए इस बात पर कि जब योग्यता पूछे तो आप दो ही जवाब दीजिएगा। अब बाकी जनरल कंपटीशन वगैरह योग्यता पूछे तो आप चारों घुसा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यूपीएससी में अगर मुख्य परीक्षा में बैठते हैं और उसमें क्वेश्चन आता है संसद सदस्य की योग्यता पर चर्चा करे, टिप्पणी करे, तो वहां पर केवल और केवल आपको दो चर्चा करना है। अनुच्छेद 84 के अनुसार संसद सदस्य की योग्यता बनने के लिए सर्वप्रथम वो भारत का नागरिक हो, राज्यसभा की दशा में उसकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष तथा लोकसभा की दशा में न्यूनतम आयु 25 वर्ष। बस समझ रहे हैं ना। अब अयोग्यता की बात अगर हम करें तो सबसे पहले कि वो लाभ के पद धारण न करता हो, जो जैसे बताया था कि नेतवन सबका पद जनरली लाभ का पद नहीं होता है। तो आप पद पर रहते हुए भी चुनाव लड़ सकते हैं, या इस्तीफा देकर लड़ना है तो इस्तीफा देकर लड़िए। अगर पद पर रहते हुए चुनाव लड़े हैं तो जिस पद पर पहले से थे, जीतने के बाद उसको छोड़ दीजिए। एक साथ दो पद को तो धारण नहीं कर सकते, कितना बड़का नेतवन है उसी का होता है। ठीक है, मान लीजिए किसी आप पद पे हैं और फिर भी आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, आप डीएम है तो नहीं लड़ सकते हैं। पहले आपको जैसे कहानी देखबे कि बेचारे गुप्तेश्वर पांडे जी का हाल, घर के न घाट के इस्तीफा बेचारे नीतीश कुमार दिवा दिया, टिकटो नहीं दिया, है ना। तो अगर आप लाभ के पद पर नहीं हैं तब तो आप पद पर रहते हुए भी चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन आपको मन है कि नहीं, हम जिस पद पर हैं उस पद पर इस्तीफा देकर लड़े, आपका पद जबकि लाभ का पद नहीं है तो भी आप लड़िए। नहीं तो आप लाभ के पद पर नहीं है, बिना इस्तीफा दिए लड़ रहे हैं, तो चुनाव अगर जीत जाते हैं तो आपको इस्तीफा एक को देना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा अयोग्यता में है विकृत चित्त घोषित नहीं किया गया हो। विकृत चित्त, चित्त चोर, मन को चित्त बोलते हैं, है ना। माने खराब नेचर का आदमी, पापी, अधर्मी, कुकर्मी ना हो। लेकिन यह बात मुंह से नहीं, यह बात न्यायालय द्वारा प्रमाणित हो। ही ना कि ना भाई वो पापी आदमी बा, वो कहला से ना हुई। न्यायालय इस बात को प्रमाणित किया हो कि वह विकृत चित्त नहीं है। और साथ में तीसरा अयोग्यता की बात करें तो वो दिवालिया नहीं हो, बैंकक्रप्ट। दिवालिया उसको बोलते हैं जनरली जिसके नाम पे ना खाता बा ना जमीन जायदाद बा। जमीन जायदाद तो हमनियों के दादा परदादा के नाम पर बा, लेकिन दादा परदादा के नाम पे है ना, हम लोग का रिलेशन तो है ना कम से कम। लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसका कोई नहीं है तो वैसे व्यक्ति को नहीं ये किया जाएगा। और लास्ट की वह दल बदल कानून के अंतर्गत दोषी नहीं ठहराया गया हो। ठीक है। दल बदल की चर्चा किस अनुसूची में है? 10 में है, याद आ रहा है ना। तो ये चार अयोग्यता की एकदम स्पष्ट रूप से चार, एक और है सॉरी, वह संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के, अब बाकी लास्ट में यही कह दिया गया कि संसद कानून बनाता है और उस कानून के अंतर्गत भी उसको अयोग्य सिद्ध किया जा सकता है। माने ये 4 पॉइंट तो हो ही गया। 5वां नंबर में यह भी हो सकता है कि संसद बाद में, संसद को अधिकार है कि वह कानून बना के कोई नया इसमें अयोग्यता को जोड़ दे, कह दे 3 गो लड़का वाला चुनाव ना लड़ी, तो हो सकता है नया लागू हो जाए, अयोग्यता हो जाएगा, है ना। तो संसद को यह अधिकार है कि वह अयोग्यता से संबंधित और भी प्रावधान को जोड़ना है तो जोड़ दे इसमें। तो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो। ठीक है। तो अयोग्यता के संबंध में इतना सारा पॉइंट हो गया। अयोग्यता की चर्चा अनुच्छेद 102 में है, जबकि योग्यता की चर्चा 84 में है। योग्यता में 2 बात ध्यान में रखना है, वो भारत का नागरिक हो और आयु का चर्चा है। जबकि अयोग्यता में आपको हो गया कि वो लाभ का पद धारण नहीं किया हो, विकृत नहीं हो और इसका बैंकक्रप्ट यानी दिवालिया नहीं हो, है ना। उसके बाद क्या बताते, दल बदल कानून के अंतर्गत उसको ये नहीं किया गया हो और संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन उसको अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो। तो इस तरह से इतना सारा अयोग्यता हो गया। क्लियर, समझ में आया ना। लास्ट में थोड़ा फास्ट बोल दिए तो बहुत लोगों को दिक्कत नहीं ना हुआ है, समझ मेरा बात आ रहा है ना। चलिए भरिए। तो संसद सदस्य की योग्यता ब्रैकेट में लिखा हुआ है अनुच्छेद 84। चलिए मन से भरिए, सब कुछ बता दिए। वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो। नंबर 2, उसे राज्यसभा की दशा में 30 वर्ष लिखिएगा, 30 वर्ष या इससे अधिक आयु का तथा लोकसभा की स्थिति में 25 वर्ष या इससे अधिक आयु का होना चाहिए। आइए अयोग्यता पे आते हैं। अनुच्छेद 102। अनुच्छेद 102 के अनुसार कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निम्नलिखित आधार पर अयोग्य होगा। नंबर 1, यदि वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद, वेरी गुड, लाभ का पद धारण करता है। नंबर 2,
यदि वह सक्षम न्यायालय के द्वारा विकृत चित्त, क्या करिएगा, विकृत चित्त, विकृत ची आधा तो पूरा तो, विकृत चित्त, विकृत चित्त, हाँ विकृत चित्त, चित्त चोर ना फिल्म से ले बानी, चित्त मने मन, चित्त चोर, मन चुरा लिया, दिल चुरा लिया, मैंने तनी जब यह सब देखिए, ये न हिंदी के कवि लोग में यही फर्क होता है कि उन लोगों का प्रेम रस जो होता है शब्दों से खेलते हैं वे लोग, शब्दों से, और ऐसा ऐसा शब्द का प्रयोग करेंगे उस शब्दों में मदहोशी हो जाता है, ऐसे ऐसे शब्द का। तो हिंदी का बहुत अच्छा शब्द है चित्त चोर, चित्त मने मन। चलिए, तो यदि वह सक्षम न्यायालय के द्वारा विकृत चित्त घोषित कर दिया गया है, यदि वह अमुक्त दिवालिया, अमुक्त दिवालिया है, अच्छा, और 4 नंबर में यदि वह दल बदल कानून, पूरा भरिए, यदि वह दल बदल कानून, ब्रैकेट में लिखा हुआ है संविधान की दल बदल की चर्चा किस अनुसूची में है, 10वीं अनुसूची के अधीन संसद की सदस्यता के लिए योग्य ठहराया गया है। एंड लास्ट है 6 नंबर में, सॉरी 5वां ना होना चाहिए, हाँ इसको 5 नंबर बना लीजिए। यदि वह संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन अयोग्य घोषित कर दिया गया है। अब आते हैं अयोग्यता से संबंधित निर्णय, आप लोग जानते हैं इसलिए हम लोग इसको संक्षेप में कर लेते हैं कंप्लीट। अयोग्यता यानी दोनों सदन का बात हो रहा है, जब तक हम लोकसभा स्पेसिफिक ना बोलें तब तक आप दोनों सदन लेके चलना है, ठीक है। हम क्या बोले, बाहर से हम लोग देख रहे हैं तो हम लोग दोनों सदन को एक सेपरेट खड़ा किए, बाहर से हम लोग देख रहे हैं तो दोनों सदन को साथ देखते चला जाए। तो हमने आपको समझाया था जब राष्ट्रपति पढ़ाए थे, याद कीजिए कि राष्ट्रपति फाइनली अयोग्यता से संबंधित निर्णय लेते हैं, लेकिन कंडीशन 2 होता है। याद कीजिए एग्जांपल दिए थे, वो आपका नौकरी 2 आधार पे जा सकता है। एगो आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन या मैंने नौकरी लगने से पहले के घटना को लेकर के, एगो नौकरी लगने के बाद के घटना को लेकर के। यानी नौकरी लगने से पहले का घटना क्या हो सकता था, ये आपका मैट्रिक का डिग्री डुप्लीकेट है ना, या नौकरी लगने के बाद क्या हो सकता है, तो हो सकता है आप उसके नियम को फॉलो नहीं करते हो, अनुशासन तोड़ते हो, तो उस वजह से भी आपका नौकरी जा सकता है कि नहीं। मैंने 5 साल 7 साल नौकरी कर ली है, उसके बाद पता चला कि नहीं इस लड़का का तो इंटर का डिग्री है डुप्लीकेट है, तो आपका तो नौकरी हो जाएगा, 5 साल का पैसों रिटर्न करना होगा, ये जान लीजिए। और 420 का केसो होगा, जेलो चल जाइएगा, बिल्कुल सच्चाई बता रहे आपको, ठीक है। तो उसी तरह संसद सदस्य की अयोग्यता 2 आधारों पर तय की जाएगी, एक चुनाव से पहले का मामला, एक चुनाव जीतने के बाद। तो चुनाव से पहले क्या होगा कि भाई रंगदारी करके चुनाव जीत गइलन, है ना, धांधली कैलन, मारपीट कैलन, या फिर आयु कम रहे फिर भी जबरदस्ती डुप्लीकेट सर्टिफिकेट में आयु बनवा दिया गया। तो इस तरह का अगर हो मामला तो इसका फाइनल डिसीजन तो राष्ट्रपति लेंगे, लेकिन सलाह किससे लेंगे, निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग। किससे सलाह लेंगे, चुनाव आयोग से। और चुनाव जीतला के बाद में अब लागल पार्टी दल बदल के खेल खेले, है ना, तो भी उसको 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित कानून है पूरा, तो वह चुनाव जीतने के बाद का घटना हो गया। तो चुनाव जीतने के बाद में यदि इस तरह का कोई कांड होता है तो फाइनल डिसीजन तो राष्ट्रपति लेंगे, लेकिन सलाह लेंगे वह जिस सदन का सदस्य है, यानी लोकसभा का है तो लोकसभा के अध्यक्ष के विचार विमर्श करके, और राज्यसभा का है तो राज्यसभा के सभापति के विचार विमर्श करके, ठीक है। तो इस तरीके से संसद सदस्य की माने सीट खाली हो सकता है 2 आधार पे, एक चुनाव से पहले की घटना को लेकर के, एक चुनाव से बाद की घटना। निर्णय दोनों कंडीशन में कौन लेंगे, राष्ट्रपति लेंगे। चुनाव से पहले का होगा तो किसके सलाह लेंगे, निर्वाचन आयोग या चुनाव है। और चुनाव के बाद का होगा तो जिस सदन का सदस्य है उस सदन के अध्यक्ष के विचार विमर्श से। चलिए भर लीजिए। जब संसद सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्न उत्पन्न होता है तो उसका विनिश्चय डैश के द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति। वेरी गुड, भरी। तो उसका विनिश्चय राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इस संबंध में राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम माना जाता है तथा इस निर्णय के विरुद्ध न्यायालय में याचिका या अपील दाखिल नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति संसद सदस्य की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय करते समय डैश की राय लेंगे, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग भरिए।
निर्वाचन आयोग। राष्ट्रपति संसद सदस्य की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय करते समय निर्वाचन आयोग की राय लेते हैं जब मामला चुनाव से संबंधित होता है, ठीक है। किंतु जब मामला दल बदल से संबंधित होता है तो वह सदन के अध्यक्ष, क्या भरिएगा, सदन के अध्यक्ष के राय से करते हैं। चलिए आज के लिए इतना रहने दिया जाए। अयोग्यता से संबंधित किन्हीं को अभी तक पढ़ाए कोई दिक्कत नहीं ना हुआ, क्लियर है ना। एक बार संक्षेप में रिवीजन थोड़ा करा दीजिए। अमेरिकी संसद को क्या कहते हैं, कांग्रेस के कितने सदन, 2 सदन। उसमें निचला सदन कौन है, प्रतिनिधि सभा, और ऊंचला सदन कौन है, सीनेट। ब्रिटिश संसद को क्या कहा जाता है, पार्लियामेंट। ब्रिटिश संसद के कितने सदन, 2 सदन। निचला सदन कौन है, कॉमन सभा, और ऊपरला सदन कौन है ना। ये भी सवाल पूछता है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना रहने दिए, फिर कल मिलते हैं हम लोग। उसको स्टॉप कर